नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चौपाल लगाकर धरती पुत्र मुलायम सिंह के गांव सैफई की तहसील में जमकर गरजे। उन्होंने धरती पुत्र के साथ ही पिछली सपा सरकार पर तगड़े प्रहार किए। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि धरती पुत्र ने जिन किसानों को कर्ज में डुबाया था, उन्हीं किसानों के कर्जों को योगी आदित्यनाथ ने माफ किया है। इटावा के सैफई तहसील के बैदपुरा में चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री एवं इटावा जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछली सपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। अपने भाषण में सबसे पहले उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने को लेकर इटावा के लोगों का अभिनंदन किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने धरती पुत्र मुलायम सिंह एवं अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र के समय की सरकार के दौरान इटावा के 48,000 किसानों का 256 करोड़ की कर्ज को योगी आदित्यनाथ ने माफ किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश यादव कहते थे कि उनका काम बोलता है, लेकिन योगी जी का काम दिखाई देता है। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पिछली सपा सरकार में प्रदेश में डर और भय का माहौल पैदा हो गया था। अपहरण, फिरौती, हत्या, बलात्कार को लेकर प्रदेश अव्वल स्थान पर था, पर योगी जी की सरकार आते ही प्रदेश से डर का माहौल खत्म हो गया है। गुंडे मवाली जेल में पहुंच गए हैं या कहीं और पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरी निष्पक्षता से कराए जाएंगे। जिसने भी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की, उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या बोले इटावा के प्रभारी एवं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। साथियों, आज के इस चौपाल में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आप के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता को, अपने प्रदेश के 23 करोड़ जनता को भी बधाई देता हूं, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज से 4 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना विश्वास दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया और उसके कारण उत्तर प्रदेश से जंगल राज का खात्मा हुआ, कानून का शासन बना और उस कानून के शासन को बनाए जाने में जो आपका योगदान रहा है, उस योगदान के लिए आपका मैं फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सैफई में थोड़ी कसर रह गई। सैफई में पूरी ताकत आप लगा दिए होते तो सैफई से भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जीत गया होता। आपको अपनी ताकत को लगाना है। ताकत लगाना था बदलाव के लिए, ताकत लगानी है देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए, ताकत लगानी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो लोगों के अपहरण होंगे, लोगों की फिरौतियां होंगी, लोगों के जान को छुड़ाए जाने के लिए ये पैसे देने पड़ते होंगे, तो उत्तर प्रदेश कभी भी देश और दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कानून का शासन बनाएंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहला इस बात का काम किया कि प्रदेश में कानून का शासन होगा। गुड्डा, माफिया, बवाली, जितने भी बड़े बड़े ऐसे छात्र लोग होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। और जिन लोगों ने लोगों की जिंदगी को हराम कर दिया था, जिन लोगों के सामने लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, आज वैसे सारे लोगों को योगी सरकार ने या तो जेल में ठूस दिया है या वो ऊपर की ओर चले गए हैं और नहीं तो राज्य छोड़ करके भाग गए। 22 तारीख है, 3 दिन बाद मैं आज के जिले में हूं। हम लोगों ने अपनी सरकार बनने के बाद पहला यदि कोई काम किया तो हम प्रदेश के किसानों के लिए हम लोगों ने काम किया। उत्तर प्रदेश के 46 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफी का फैसला, पहला फैसला था जो ये सरकार ने किया। कुछ लोग अपने को धरती पुत्र कहा करते थे, धरती पुत्र वालों ने कोई काम नहीं किया। काम किया तो योगी जी की सरकार ने काम किया और अकेले इस इटावा जिले के भीतर 48,000 किसानों के 48,000 किसान, इटावा जनपद में 600 या 700 गांव है, कितना गांव है? 471 गांव है, ग्राम पंचायतें, रेगू के कुछ गांव हम पड़ जाएंगे तो 500-600 करीब, 642 गांव और 642 रेगू गांव के 48,000 किसानों के कर्जे का माफी का फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और
256 करोड़ रुपए के कर्जे। ये कर्जे किसके जमाने के थे? क्या योगी जी के जमाने के वो कर्जे थे? जो कहते हैं कि धरती पुत्र हम हैं, धरती पुत्रों के जमाने के वो कर्जे थे। वो 256 करोड़ रुपए मार्च 2016 के पहले जिन किसान भाइयों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से 1-1 लाख रुपए कर्जे ले रखे थे और जो अपने कर्जों की अदायगी नहीं कर पाए थे, कर्जों की अदायगी इसलिए नहीं कर पाए, ये उनका धान होता था तो नहीं खरीदा जाएगा, गेहूं होगा तो नहीं खरीदा जाएगा, खरीद लिया जाएगा तो 6-6 महीने पर भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के गन्ना किसानों का 4-4 साल 5-5 साल तक गन्ने की कीमत बाकी रहती थी। योगी सरकार ने कहा कि हम ऐसे किसानों को जो आज मजबूर होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, हम उनको आत्महत्या नहीं करने देंगे और जो अखिलेश यादव के सरकार में किसान पर कर्जा है उसके माफी का फैसला योगी सरकार करती है। अभी हमारे भाई ने कहा कि ये पार्क, वो कहते थे कि काम बोलता है, अभी भी अखिलेश जी कहते हैं कि हमारा काम बोलता है और योगी जी के सरकार का काम दिखता है कि आज हजारों लोग इतने अच्छे पार्क में बैठ करके और इस सभा के भीतर वो इज्जतदारी बता रहे हैं। ये काम दिखता है। अभी जब मैं आज आपके यहाँ आया हूँ, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला मुहिम 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि योगी सरकार भेदभाव करती है विकास के कार्यों में। योगी सरकार भेदभाव नहीं करती। योगी सरकार के तो विकास का काम, मोदी सरकार के विकास का काम, आज कोई इटावा से लेकर के उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचा है जहां उनका काम दिखाई न देता है। उनका काम कागज में चलता था, हमारा काम जमीन पर दिखता है और इस इटावा के भीतर भी हमारा काम जमीन पर दिख रहा है। आज इस पार्क के भीतर भी हमारा काम जमीन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास दिया, उन्होंने बच्चों को स्वेटर नहीं दिया, उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे रंगीन यूनिफॉर्म नहीं दिया तो योगी सरकार ने दिया। और यदि अच्छा आदमी चुन करके जाएगा जिला पंचायत में तो और अच्छी तरह से काम हो सकेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बातचीत की। देखिए, व्यवस्था जितनी भी है पूरे प्रदेश के लिए हम लोग एक प्रकार चला रहे हैं और कहीं पर भी किसी को अराजकता पैदा करने की इजाज़त नहीं होगी, न गुंडागर्दी करने की होगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का शासन है और पंचायत के चुनाव भी बहुत निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी के साथ किए जाएंगे और कहीं पर भी बूथ कब्जा की कोशिश की किसी ने तो उसको कठोरतम उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह सुनिश्चित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। राज्य के भीतर हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते और योजनाओं का जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होता। उत्तर प्रदेश का समन्वित विकास हमारा ध्येय है और इसी नाते आज सैफई में हमने 56 करोड़ की परियोजना 56 करोड़ की 52 से ज़्यादा परियोजनाओं का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है और कोशिश ये किया है कि सैफई विकास के गति में सबके बराबरी पर रहे। इटावा से कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।